क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सैकड़ों लोग एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए हों? ना कोई शव मिला, ना कोई चीख सुनी गई और ना ही किसी ने देखा कि वे कहां गए। सिर्फ रह गई सन्नाटे से भरी टूटी दीवारें, रेत में दबे घर और हवा में तैरता एक सवाल, कुलधरा के लोग कहां चले गए? आज हम चलेंगे राजस्थान के रेगिस्तान की उस सुनसान बस्ती में, जहां शाम होते ही पवन का हर झोंका किसी अदृश्य रहस्य की कहानी कहता है। और जब सूरज ढलता है तो लगता है जैसे पूरा गांव जाग जाता है, लेकिन इंसान नहीं, आत्मा ही। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अमृतवाणी और मैं हूं जयदीप ठाकुर। आज की हमारी कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो चलिए बिना वक्त गंवाए चलते हैं राजस्थान के उस भूले बिसरे गांव कुलधरा की ओर। राजस्थान का जैसलमेर जिला, जहां दिन में रेत की तपिश इंसान को झुलसा देती है और रात में वही रेत ठंडी होकर अंधेरे का गला घोंट देती है। यहीं कहीं रेत के टीलों के बीच बसा है वो वीरान गांव कुलधरा। करीब 300 साल पहले ये गांव किसी समय में खुशहाल और समृद्ध बस्ती हुआ करता था। पालीवाल ब्राह्मण यहां रहते थे, मेहनती, विद्वान और अपने समाज के गर्व। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक संस्कृति की पहचान था। रेगिस्तान के बीच पानी का इंतजाम, खेती के अनोखे तरीके और वास्तुकला इतनी सुंदर कि आज भी उसकी दीवारें बोलती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी जगह की खुशहाली चरम पर पहुंचती है तो ईर्ष्या और लालच उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कुलधरा के साथ। उस समय जैसलमेर पर शासन करता था एक निर्दयी दीवान, सलीम सिंह। उसकी नजरें सिर्फ सत्ता पर नहीं, बल्कि कुलधरा की एक सुंदर कन्या पर थीं। कहते हैं उसका रूप इतना मनमोहक था कि देखने वाला पलट कर देखे बिना नहीं रह पाता था, और वही रूप बन गया कुलधरा के विनाश का कारण। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, या तो वो लड़की मुझे दे दो या मैं तुम्हारे गांव को मिटा दूं। उसका अत्याचार इतना भयानक था कि आसपास के 12 गांव भी डर गए। कुलधरा पंचायत बैठी, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब एक साथ, और जो फैसला उन्होंने लिया वो आज तक किसी ने नहीं दोहराया। रात का समय था, चांदनी रेत पर बिखरी हुई थी, हर घर में दिए बुझा दिए गए थे। लोगों ने अपनी जरूरी चीजें समेटी और बिना कोई आवाज किए पूरा गांव उठकर चला गया। कहते हैं उस रात कुलधरा से सिर्फ एक गांव नहीं, एक आत्मा उठी थी। कोई नहीं जानता वो लोग कहां गए। कुछ कहते हैं वो किसी अंधेरी घाटी में बस गए, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को शाप दे दिया। जिसने भी इस गांव में बसने की कोशिश की वो चैन से नहीं रहेगा। और आज भी 200 साल बाद कुलधरा गांव में कोई स्थायी रूप से नहीं रहता। सरकार ने इसे भूतिया गांव घोषित कर दिया। रात में वहां जाना मना है। स्थानीय लोग कहते हैं जो वहां रात बिताता है वो सुबह तक बदल जाता है। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ डर और कहानियों का जाल? राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने कई बार कोशिश की। उन्होंने गांव की खुदाई की, पुराने बर्तनों, पत्थरों, कुओं के निशान देखे। सब कुछ सामान्य मिला, पर लोगों के अचानक गायब होने का कारण कोई नहीं समझ पाया। कुलधरा की गलियां आज भी यूं ही हैं जैसे कल ही वहां कोई रहता था। दरवाजों के सामने पड़ी टूटी हुई मटकी, घरों के अंदर हवन कुंड और दीवारों पर अंकित श्लोक सब बताते हैं कि यह गांव कभी भक्ति, ज्ञान और शांति का प्रतीक था। लेकिन अब बस हवा बोलती है। रात में जब हवा पुराने खंडहरों से गुजरती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, हम गए नहीं, हम यहीं हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं, कदमों की आहट, दीवारों पर पड़ती परछाइयां और किसी अदृश्य दृष्टि का एहसास जो बस आपको देखती रहती है। कुछ पर्यटक जो रात में वहां गए, उन्होंने कहा, हमने किसी को नहीं देखा, पर हमें लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा था। एक पुरानी कथा कहती है, जब कुलधरा के लोग जा रहे थे तब गांव की सबसे बुजुर्ग औरत ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, इस भूमि को कोई फिर न अपवित्र करे। यह भूमि अब उन आत्माओं की होगी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ सिर झुकाया नहीं। और तभी उन्होंने शाप दिया, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित है। कई लोगों ने इस गांव में बसने की कोशिश की। किसी के साथ हादसा हुआ, किसी के घर में आग लगी, किसी को रात में दिखी परछाइयां।
धीरे धीरे लोग डरने लगे और गांव फिर से खाली हो गया। आज भी जब कोई वहां जाता है तो उसकी रूह कांप उठती है। रेत में चलते हुए पैरों के निशान बनते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद गायब हो जाते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, यह हमारी जमीन है, लौट जाओ। पुराने लोग कहते हैं, कुलधरा के हर घर में एक कहानी दबी हुई है। कहीं अधूरी आरती की थाली, कहीं टूटा हुआ तुलसी चौरा, कहीं अझला हवन कुंड। हर निशानी किसी अनकहे डर की गवाही देती है। कुलधरा की गलियों में आज भी शाम होते ही हवा का रुख बदल जाता है। दिन में जो हवा गर्म लगती है, रात में वही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। कहा जाता है कि वह ठंडक आत्माओं की उपस्थिति है। कुछ रिसर्चर्स ने वहां रात गुजारी। उन्होंने कहा, हमें किसी ने छुआ नहीं, पर हमें महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। किसी ने दरवाजे के पीछे फुसफुसाहट सुनी, किसी ने देखा कि रेत पर अचानक कदमों के निशान बन गए। अब सवाल यह है, क्या वाकई कुलधरा के लोग आत्माएं बनकर वहीं हैं, या फिर यह सिर्फ इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे इंसानों ने डर की स्याही से लिखा है? जो भी सच हो, कुलधरा आज भी उस एक रात की गूंज सुनाता है जब सैकड़ों दिए बुझ गए थे और इंसान नहीं, एक सभ्यता गायब हो गई थी। तो दोस्तों, यह था कुलधरा गांव का रहस्य, जहां लोग एक रात में बिना कोई निशान छोड़े चले गए। पर सवाल यह है, क्या सच में आत्माएं आज भी वहां हैं, या फिर यह इतिहास का वो अध्याय है जिसे हमने रहस्य का रूप दे दिया? आप क्या सोचते हैं? क्या कुलधरा शापित है या इंसानों का बनाया डर है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला रहस्य जब खुले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।